नमस्कार। आज की बौद्ध जातक कथा है मित्रता में हित है। एक समय की बात है, एक बोधिसत्व ने मगध देश के एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उस गांव के सभी ब्राह्मण खेती पर अपना जीवन निर्वाहन करते थे। बोधिसत्व युवा होने पर वह भी खेती करने लगा। एक दिन प्रातःकाल उठकर वह अपने खेत पर गया। खेती की सीमा पर एक छोटा सा पोखर था। साधारणतः वह हमेशा पानी से भरा रहता था, मगर उसमें मछलियां आदि नहीं रहती थी। बरसाती बाढ़ के साथ एक केकड़ा उस पोखर में आ गया था। बाढ़ खत्म होने के बाद जब बोधिसत्व वहां मुंह धोने के लिए गया तो उसे यह केकड़ा दिखा। खाने को कुछ न मिलने के कारण वह दुर्बल हो गया था। बोधिसत्व को उस पर दया आई। मुंह धोने के उपरांत उस केकड़े को वस्त्र में बांधकर अपने खेत में ले गया। उसके पास जो भी खाने के लिए था वह केकड़े को खिलाया तथा पुनः उसे पोखर में लाकर छोड़ दिया। इस प्रकार बोधिसत्व रोज केकड़े को कुछ न कुछ खाने को दे देता था, लेकिन धीरे धीरे उस पोखर का पानी सूखने लगा। तब कोई उसे मारकर खा लेगा ऐसा डर केकड़े को सताने लगा। उसने बोधिसत्व से किसी नदी में छोड़ने की प्रार्थना की। नदी दूर होने के कारण अपना काम छोड़कर तत्काल वहां जाना बोधिसत्व के लिए संभव ना था। उसने कहा, केकड़े थोड़ा धीरज रखो, तू इस पोखर में रहता है, इसका किसी को भी पता नहीं है। 2-4 दिन में खेती का काम खत्म होते ही मैं तुम्हें नदी में छोड़ दूंगा। उस खेत के पास एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसकी गर्भवती बीवी को जिंदा आदमी की आंखें खाने की इच्छा होने लगी। उसने अपने पति कौवे से कहा, अपने घोंसले के पास के खेत में आने वाले युवा ब्राह्मण की आंखें खाने की मुझे इच्छा हो रही है, क्या तुम उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हो? कौवे ने उसे समझाने का बड़ा प्रयास किया, किंतु वह सफल ना हो सका। फिर उसने कहा, ठीक है, इस काम को करने की कोई तरकीब होगी तो बताओ, ऐसा कौवे ने अपनी पत्नी से कहा। तब कौवे की पत्नी ने कहा, यहाँ पास ही में एक काल सर्प रहता है, उसकी सेवा कर उसे अपने वश में कर लो। ब्राह्मण जब खेत में काम करने आए तो उस सांप को डसने के लिए कहना। उसके काटते ही वह ब्राह्मण जमीन पर गिर पड़ेगा। उसके प्राण के निकलने के पूर्व ही तुम उसकी दोनों आंखें नोच कर ले आना। कौवे को यह तरकीब पसंद आई। उसने किसी तरह काल सर्प को मनाया। वह काल सर्प छुप कर बैठ गया तथा कौवा पास के एक पेड़ पर बैठकर उस बोधिसत्व ब्राह्मण को काल सर्प द्वारा डसे जाने के उस क्षण का इंतजार करने लगा। उसी दिन बोधिसत्व ब्राह्मण अपने खेत से केकड़े को लेकर नदी पर जाने के लिए निकला था। इतने में काल सर्प ने उसे डस लिया। बोधिसत्व नीचे गिर पड़ा। उसके गिरने से वस्त्र में बंधा केकड़ा भी गिर गया। बोधिसत्व कैसे गिरा यह देखने के लिए जैसे ही केकड़ा धीरे से बाहर निकला, वैसे ही कौवा वहां आकर बैठ गया। यह कारनामा कौवे का ही होगा, यह सोचकर केकड़े ने अपने पंजे में कौवे की गर्दन सख्ती से दबोच लिया। कौवे ने कांव कांव का शोर मचाया और काल सर्प से कहा, मित्र, इस भयंकर प्राणी ने मुझे पकड़ रखा है। इसके 2 सींग हड्डी जैसे सख्त चमड़ी है, इसलिए तुरंत दौड़कर आओ और मुझे इस विपदा से बचाओ। काल सर्प ने अपने मित्र की प्रार्थना सुनकर अपना फन फैलाया और फुफकारते हुए उस केकड़े पर झपटा मारा, लेकिन केकड़े ने अपने दूसरे पंजे में उसकी भी गर्दन दबोच लिया। तब उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह कैसा अचरज है, केकड़े सांप या कौवे का मांस नहीं खाते, फिर तूने हम दोनों को क्यों पकड़ा है? केकड़े ने कहा, मेरे मित्र के सर्वनाश के लिए जरूर तुम दोनों ही जिम्मेदार हो, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ा है। सांप ने कहा, इस मनुष्य प्राणी के मरने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? केकड़े ने कहा, इसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। इतना ही नहीं, आज वह मुझे नदी में छोड़ने के लिए ले जाने वाला था। अगर मैंने इसकी जान नहीं बचाई तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि मैं अपनी धीमी गति से नदी तक पहुंचने से पहले ही कोई मुझे पकड़कर अपनी पेट पूजा कर लेगा। अतः मित्र की सहायता करना ही मेरा कर्तव्य तथा हित है। यह सुनकर सांप ने कहा, ऐसा है तो हम दोनों को छोड़ दो, मैं इसकी देह में फैलने वाली जहर को पुनः वापस खींच लेता हूँ। जल्दी करो। कुछ समय और बीत गया।
तो जहर खींच पाना असंभव होगा। केकड़े ने सांप को छोड़ दिया और कहा, मेरे मित्र को पूर्ववत स्वस्थ देखे बगैर मैं इस कौवे को नहीं छोड़ूंगा। तुम इसका पूरा जहर खींचकर इसे पूरी तरह स्वस्थ कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे मित्र को मुक्त करूंगा। तब मजबूर होकर काल सर्प ने बोधिसत्व की देह से जहर पूरी तरह खींच लिया, उसे पहले जैसा स्वस्थ कर दिया और वहां से भाग निकला। केकड़े ने कौवे को ही इस साजिश का जिम्मेदार समझकर उसकी गर्दन काट डाली। यह देखकर कौवे की बीवी वहां से पलायन कर गई। सांप ने तो वह स्थल ही छोड़ दिया। बोधिसत्व ने केकड़े के इच्छानुसार उसे नदी में छोड़ दिया। तो देखा आपने, इस कहानी में केकड़े ने भी अपने मित्र बोधिसत्व ब्राह्मण की जान बचाकर अपनी मित्रता का कर्ज चुकाया। धन्यवाद। ऐसे ही मॉरल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।